कैसे हो बच्चों आप सभी का मैं अपने चैनल द सक्सेस पॉइंट पे स्वागत करता हूं। मैं इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर का स्विच गियर प्रोटेक्शन का सब्जेक्ट लेकर आया हूं। बहुत ही शॉर्ट नोट्स देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर से आप सब पास हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए, बीटी यूपी में नंबर गेन करना बहुत मुश्किल होती है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों मेहनत करते रहिए। आप यकीन मानिए कि अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, बहुत ही अच्छे आप नोट्स बना के चलेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट नोट्स है, आप अपने नोट्स भी इसको देख के तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो फटाफट से मेरे चैनल को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है स्विच गियर प्रोटेक्शन। इसका पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। चलिए आइए कुछ इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि फॉल्ट क्या होता है। तो बच्चों, फॉल्ट दोष या कमी, बात समझ में आ रही है? तो किसी सिस्टम में उत्पन्न होने वाली असमान परिस्थिति, कोई सिस्टम है, कोई नॉर्मल कंडीशन से चल रही है। अब उस नॉर्मल कंडीशन के अलावा उसमें कोई असमान स्थिति आ जाए, यानी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि उसमें वो अच्छी तरह से काम करना या किसी तरह से प्रॉपरली वो वर्क ना कर पाए, तो वो क्या कहलाता है? फॉल्ट कहलाता है। समझ रहे हैं? तो किसी सिस्टम में उत्पन्न होने वाली असमान परिस्थितियाँ जिसके कारण सिस्टम का प्रचालन यानी कि ऑपरेशन या उसका वर्किंग स्थायी रूप से क्या होता है? प्रभावित होता है। तो वही क्या कहलाता है? आपका फॉल्ट कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, फॉल्ट आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और एक होता है मैकेनिकल फॉल्ट। तो बच्चों, आप लोग इलेक्ट्रिकल के हो इसलिए आपका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट चलेगा, लेकिन मैकेनिकल फॉल्ट के बारे में जान लें। जो मैकेनिकल फॉल्ट होता है वो किसी इक्विपमेंट या किसी ऐसी मशीन जिसके कल पुर्जे अगर ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, वो उसमें क्या आ जाती है? वही मैकेनिकल फॉल्ट कहलाती है। बात समझ में आ रही है? कोई ओवरलोड या फ्रैक्शन की वजह से या नट बोल्ट के टूट जाने की वजह से या नट बोल्ट सही तरह से वर्किंग नहीं कर रहा है, ढीले हैं, जिसकी वजह से वो क्या है? प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, वही होता है आपका मैकेनिकल फॉल्ट। चलिए अब जानते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में, यानी कि जहां इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल जनरेशन की कंडीशन में इलेक्ट्रिकल को पैदा करने में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा करने में जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, बात समझ रहे हैं? जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उसमें जो कंडीशन दी गई है कि इतने ही करंट उसमें बह सकती है। समझ रहे हैं? और अगर उस कंडीशन के अलावा, यानी नॉर्मल करंट के बहने के अलावा अगर उसमें ज़्यादा करंट आ गई तो उसमें क्या हो जाएगा? फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगा। वही क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। यानी कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्र व उपकरण में विद्युत धारा के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। वही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? देखिए, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्र उपकरण में विद्युत धारा के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। स्टेबल का ही दूसरा नाम क्या होता है? परमानेंट। और अनस्टेबल का ही एक दूसरा नाम होता है, इसको हम कहते हैं टेम्परोरी फॉल्ट। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं कि ये जो स्थायी फॉल्ट यानी जो परमानेंट फॉल्ट होता है वो किस टाइप का फॉल्ट होता है। तो ऐसे फॉल्ट जो सिस्टम में काफ़ी समय तक बने रहते हैं एवं खुद दूर नहीं हो सकते हैं, बल्कि उनको दूर करना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? स्टेबल फॉल्ट यानी परमानेंट फॉल्ट। यानी कि कोई सिस्टम है, अब उसमें कोई अब नॉर्मल कंडीशन आ गई है
तो अब बिना उसको दूर किए वो ठीक नहीं हो सकता, वही आपका क्या कहलाता है, स्टेबल फॉल्ट। एग्जाम्पल में देखिए समझ में आ जाएगा कि किसी धारावाही चालक का टूटकर गिर जाना। मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है जो ट्रांसमिशन लाइन में गई है, मान लीजिए आप रोड से निकलते हैं तो आपने रोड में देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन जाती है 11,000 kV की, अब अगर वो अचानक टूट कर गिर जाती है तो क्या वो अपने आप ठीक हो जाएगी? नहीं होगी ना, तो जब तक आप ठीक नहीं करोगे। वही बात कही जा रही है कि स्टेबल फॉल्ट ऐसे फॉल्ट होते हैं जो बिना दूर किए ठीक नहीं होते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए अब देखते हैं कि जो स्टेबल होता है यानी जो परमानेंट फॉल्ट होता है वो कितने टाइप का होता है। तो जो परमानेंट फॉल्ट होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। समझ रहे? जो परमानेंट फॉल्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है आपका अनसिमेट्रिकल। बात समझ रहे हैं? एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। ठीक है, चलिए आप लोग लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को फटाफट से। ग्रुप में भी अपने शेयर कर दीजिए, कह दीजिए कि तमजीद सर की क्लास आ गई है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? सममित प्रदोष। और फॉल्ट को ही, जो फॉल्ट होता है उसकी हिंदी क्या होती है? प्रदोष। चलिए, तो ऐसे प्रदोष जो विद्युत प्रदोष होते हैं जिनकी उपस्थिति में लाइन, ऐसे फॉल्ट जो विद्युत प्रदोषी होते हैं जिनकी उपस्थिति में लाइन में तीनों चालकों में बहने वाली धारा का मान समान होता है। यानी ऐसा फॉल्ट जब क्या होता है, फॉल्ट तो इलेक्ट्रिकल की फॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा फॉल्ट जब लाइन की में आ जाता है तो उसमें क्या होता है, तीनों फेज़ों में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। बात समझ रहे? चलिए आगे चलते हैं। आगे होता है कि जो अनसिमेट्रिकल होता है, समझ रहे हैं? जो अनसिमेट्रिकल होता है उसकी तो हम बाद में बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं स्टेबल फॉल्ट यानी परमानेंट फॉल्ट की। तो जो परमानेंट फॉल्ट होता है उसकी कंडीशन में जो करंट की वैल्यू होती है वो तीनों फेज़ों में समान होती है। ऐसे याद रखिएगा कि जो सिमेट्रिकल होता है यानी सममित फॉल्ट, ये समझिए जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है आपका, ठीक है, वो सिमेट्रिकल फॉल्ट किस पे लागू होता है? 3 फेज़ पर। बात याद रहेगी, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वो हमेशा किस पे लागू होता है? आपका 3 फेज़ पर। चलिए अब देखते हैं कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वो कितने टाइप का होता है। बात समझ रहे हैं? जो फॉल्ट होता है सममित प्रदोष वो कितने टाइप का होता है, चलिए देखते हैं। एक होता है आपका 3 फेज़ ओपन सर्किट फॉल्ट। तो 3 फेज़ ओपन सर्किट फॉल्ट बात समझ रहे हैं? 3 फेज़ ओपन सर्किट फॉल्ट का मतलब होता है कि जिसमें तीनों फेज़ क्या हों? खुल गए हों। चलिए आगे आता है 3 फेज़ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। एक तो आप कहोगे 3 फेज़ ओपन सर्किट फॉल्ट यानी तीनों फेज़ खुल जाना, और एक होता है आपका 3 फेज़ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यानी कि मान लीजिए कोई तीनों फेज़ हैं वो आपस में क्या हुए? चिपक गए, आपस में जुड़ गए किसी कंडीशन की वजह से, तो क्या हो गया आपका 3 फेज़ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अगला है आपका 3 फेज़ अर्थ लीकेज फॉल्ट। बस समझ रहे हैं? यानी कोई 3 फेज़ है, अगर वो अर्थ के साथ क्या करते हैं, लीक कर गया है, तो वो फॉल्ट क्या कहलाएगा? 3 फेज़ अर्थ लीकेज फॉल्ट। अगला है आपका 3 फेज़ ग्राउंड फॉल्ट, यानी तीनों फेज़ अगर ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गए तो कौन सा फॉल्ट होगा आपका? 3 फेज़ ग्राउंड फॉल्ट। चलिए अगले देखते हैं 3 फेज़ कोरोना लीकेज फॉल्ट। कोरोना समझते हैं? कोरोना वो चीज़ होती है कि जब कोई कंडक्टर में क्या होता है, प्रतिबाधा बढ़ जाती है, समझ रहे हैं? तो उसमें क्या आयोनाइजेशन की वजह से उसमें एक बैंगनी रंग की आग टाइप की निकलती है और वो चारों तरफ क्या होता है, उसको काला कर देती है, उसके एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसके वजह से उसमें क्या होता है? कोरोना आ जाए, उसको क्या कहते हैं? कोरोना इफेक्ट। चलिए अगला देखते हैं 3 फेज़ बैलेंस्ड ओवरलोड फॉल्ट। मान लीजिए कोई 3 फेज़ है, अब उसमें क्या है, तीनों फेज़ों में तो बैलेंस्ड होगा लेकिन लोड क्या होगा? ओवर होगा, तो उसकी वजह से जो फॉल्ट आएगा वो क्या कहलाता है आपका? 3 फेज़ बैलेंस्ड ओवरलोड फॉल्ट। समझ रहे हैं? चलिए अब देखते हैं असिमेट्रिकल फॉल्ट क्या, यानी असममित प्रदोष क्या होता है। तो असममित व विद्युत प्रदोष ही होता है जिसकी उपस्थिति में ये जो बहने वाली धारा का मान क्या होता है? अलग अलग। जो सम्मित में क्या होता है? सम्मित में होता है समान, असम्मित में क्या होगा? असमान। बात समझ रहे हैं? जो सम्मित होता है उसमें क्या होता है कि तीनों फेज़ों में धाराओं का मान क्या होगा? समान होगा।
लेकिन जो असममित होता है उसमें क्या होता है, तीनों फेजों में धाराओं का मान अलग अलग होता है। स्किप करके देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि असममित प्रदोष के प्रकार देख लेते हैं। तो जो असममित प्रदोष होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, यानी किसी एक फेज का खुल जाना। एक होता है सिंगल फेज ग्राउंड फॉल्ट, यानी एक फेज और ग्राउंड का कनेक्ट होना। ठीक है। दूसरा तीसरा क्या है, टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। कोई टू फेज है, वो आपस में क्या होगा, चिपक गए, आपस में मिल गए, जुड़ गए, वो हो जाएगा टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। फिर आता है टू फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। कोई टू फेज खुल जाने से जो फॉल्ट होगा वो ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। टू फेज अर्थ लीकेज में कोई दो फेज और ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। और कंपोसाइट फॉल्ट। कंपोसाइट फॉल्ट बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉल्ट है, इसके बारे में भी जान लीजिए कि जो कंपोसाइट फॉल्ट होता है इसमें दोनों फॉल्ट होते हैं साथ साथ, यानी एक साथ दो फॉल्ट होते हैं, तो क्या होता है कंपोसाइट फॉल्ट, समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अनस्टेबल फॉल्ट। बच्चों अभी आपने क्या देखा, स्टेबल फॉल्ट की बात की थी, यानी परमानेंट की, और अब क्या देखते हैं, टेम्पररी यानी कि अस्थायी फॉल्ट। देखिए ऐसे फॉल्ट जो कम समय के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उत्पन्न होते हैं तथा अपने से समाप्त हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अस्थायी फॉल्ट कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, आकाशीय बिजली का गिरना, पंछी का टकराना और दोनों तारों का आपस में क्या होना, जुड़ जाने की वजह से क्या होता है आपका अनस्टेबल फॉल्ट होता है, समझ रहे हैं। अब बच्चों इस पे आते हैं कि जो फॉल्ट होता है यानी जो दोष होता है वो कितने प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, समझ रहे हैं। एक होता है आपका होता है खुला सर्किट परिपथ प्रदोष, एक होता है लघु परिपथ प्रदोष। तो जो खुला परिपथ होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट, और जो लघु परिपथ क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। बात समझ रहे हैं। चलिए हम देखते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है। तो बच्चों इसमें कई पॉइंट देख लेते हैं कि ओपन सर्किट फॉल्ट एक से अधिक कंडक्टरों के सफल होने के कारण होता है। बात समझ में आ रहे हैं। ये होगा बच्चों विफल, टाइपिंग मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। ये आपको क्या होगा, विफल, यानी कोई ओपन सर्किट फॉल्ट एक से अधिक कंडक्टरों के विफल होने के कारण, या फॉल्ट केबल या ओवरहेड लाइन के ज्वाइंट के फेल होने, या सर्किट ब्रेकर के एक से अधिक फेज के फेल हो जाने में से एक से अधिक फेज से या कंडक्टर के पिघलने के कारण उत्पन्न होता है। यानी जो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है वो दोनों फेजों के क्या होता है, खुलने के कारण, या फिर सर्किट ब्रेकर के अधिक फेज के फेल होने के कारण ये उत्पन्न होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है कि किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का जब एक या एक से अधिक तार टूट जाता है, मान लीजिए कोई दो सिस्टम है, कोई तीन वायर हैं, अब अगर कोई दो वायर क्या हो, टूट जाते हैं या खुल जाते हैं, वो क्या कहलाता है, ओपन सर्किट फॉल्ट कहलाता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखते हैं कि जो बच्चों ये जो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है ये क्या होता है। देखिए पहला चैप्टर चल रहा है, बहुत नॉर्मली पढ़ने की कोशिश करिएगा। देखिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको कवर अप करेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं बताऊंगा वैसे अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे या समझ के पढ़ेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, समझ रहे हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो पे आए हैं या इस चैनल पे आए हैं तो आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे या ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो एग्ज़ाम टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और जिसको पढ़कर आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि ओपन सर्किट फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल फेज ओपन फॉल्ट, एक होता है टू फेज, एक होता है थ्री फेज। आइए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि जो सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट होता है ये कौन सा फॉल्ट होता है। तो जो सिंगल फेज फॉल्ट होता है, तो सिंगल फेज ओपन फॉल्ट यानी कोई एक सिंगल है, जैसे ये देख रहे हैं, तो अगर ये बीच से क्या हो टूट गया या खुल गया, ये क्या होगा सिंगल फेज। अब होता है टू फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। ऐसे फॉल्ट का कारण क्या होता है, जब कोई दो फेज खुल जाते हैं। देख रहे हैं कोई दो फेज है, मान लीजिए एक फेज ये है और एक फेज ये है, अब इन दोनों क्या हो, दोनों खुल जाएं तो क्या हो जाए, टू फेज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। ठीक इसी तरह से बच्चों थ्री फेज की लिए बात करते हैं, तो थ्री फेज में क्या होगा, इस प्रोसेस के कारण क्या होता है, तीनों फेजों का खुले होते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए ये भी फेज है, ये P1 हो गया आपका, ये P2 हो गया, ऐसे समझिए P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया, ये आपका क्या हो गया P3, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया P3। अब ये जो P3 हो गया यानी कि तीनों फेजों का खुला होना। बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ तक तो हमने क्या देखा कि ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है, अनस्टेबल फॉल्ट क्या होता है, स्टेबल फॉल्ट क्या होता है। अब देखते हैं जो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है वो किस वजह से होता है। चलिए आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला तो यांत्रिक आधार के कारण, आधार समझते यानी यांत्रिक के कारण, कोई मैकेनिकल कोई उसमें मैकेनिज्म है जिसकी वजह से उसमें चालक कट गया है या उसमें क्या हो रहा है, मिट रहा है, यानी कि क्षय हो रहा है। ठीक, क्षय हो रहा है, मिट रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, या वायर गल रहा है या कंडक्टर टूट रहा है, वो भी क्या होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट का कारण बन सकता है। अच्छा, अगला होता है आपके कंडक्टर, कोई पेड़ गिर गया, ठीक है, पेड़ गिरने में क्या कंडक्टर टूट के गिर गया, उसकी वजह से भी होगा। या फिर क्या होता है, किसी ओवर करंट बढ़ गई जिसकी वजह से वायर क्या होगा, पिघलने लगा, पिघल के भी टूट सकता है, उसकी वजह से ओपन सर्किट फॉल्ट होगा। फिर अगला क्या हो सकता है कि कंडक्टर पर मान लीजिए अधिक बल दे दिया गया, समझ रहे हैं, कंडक्टर पर क्या है कि अधिक हमने क्या दे दिया, बल दे दिया बच्चों, बात समझ रहे हैं, क्या दे दिया, अधिक बल दे दिया। अब बल बढ़ेगा तो क्या होता है, तनाव बढ़ेगा, यानी आपका जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेंशन के, बात समझ में आ रही, लाइन चालक के टूट जाने के कारण होता है। यानी जो मान लो चालक है, अब उसमें अचानक से क्या बढ़ा, फोर्स बढ़ा, फोर्स बढ़ेगा तो तनाव बढ़ेगा, तनाव नीचे की तरफ जाएगा ना। मान लीजिए कि कोई ये कंडक्टर है जा रहा है, कोई इसमें लोड बढ़ा, ठीक है, तनाव बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा ना। अब झुक जाएगा तो यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, टूट सकता है, तो क्या होगा, ये भी क्या है, चालक का टूट जाना, समझ रहे हैं। अगला है आपका अधिक घुमाव के साथ उच्च यांत्रिक दाब पर चालकों के टूट जाने के कारण, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, घुमाव, बात समझ रहे हैं बच्चों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा घुमाव, बात समझ रहे हैं। अगर हम उसको क्या करें, चारों तरफ से घुमाव कर दें, यानी घुमा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बच्चों, ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट ठीक कर लेते हैं इसी लगा। देखिए ये आपका हो गया घुमाव, ठीक है। तो अधिक घुमाव के साथ उच्च यांत्रिक दाब पर चालकों के टूट जाने के कारण होता है, समझ गए। फिर या फिर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी तो गलेगा ना, तापमान बढ़ेगा भाई, लोड बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा तो भी टूट जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, चालक खुल जाने का डर होता है। चलिए अब देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है। तो बच्चों कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम है कि उसमें मान लीजिए कोई दो कंडक्टर हैं, अब दो या दो से अधिक कंडक्टर हैं, वो आपस में चिपक गए या आपस में जुड़ गए, इसकी वजह से क्या होगा, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज का मान कम हो जाता है, समझे, और रेजिस्टेंस का मान, ऐसे समझिए कि जैसे ही सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा तो उसमें क्या होगा, अत्यधिक धारा बहने लगती है, अत्यधिक धारा बहने लगती है। अब ये जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है उसके कारण क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई हवा चल रही, तेज तेज हवा चली, एक दूसरे से टकराए, उसमें चिपक गए, तो उसमें से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। या चालकों के ऊपर पेड़ गिर गया, ठीक है, आपस में, तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गए। या फिर मान लीजिए कोई इंटरनल वायरिंग है, आंतरिक वायरिंग क्या होता है, इंटरनल वायरिंग, या फिर केबलों में चालकों की विद्युत रोधन के फेल हो जाने, मान लीजिए कोई इंटरनल वायरिंग है चालकों की, अब उनके कंडक्टर जो हैं उनके बीच में इंसुलेशन लगाया गया है, अब जो इंसुलेशन खराब हो गया तो भी तो में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए तो इंसुलेशन किया जाता है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए केबल केबल तथा चालकों पर उच्च बल के प्रहार से विद्युत रोधन के कटने के कारण, समझ रहे हैं, ये जो बल होता है उच्च बल के प्रहार से, माने कोई अधिक ज़्यादा बल दे दिया गया उसको, तो अभी तनाव आएगा जिसकी वजह से क्या इंसुलेशन क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और चालक टूट के एक दूसरे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। फिर खुले खुले केबल में खुले केबल में क्या हो जाएगा, खुले केबल में खुले खुले केबल में चालकों के बीच चूहा, छिपकली, सांप यानी छोटे जीव अगर फंस गए हैं तो उनकी वजह से जो करंट भी तो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगी और उसमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट, एक होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट।
अब इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वो क्या क्या होता है। तो बच्चों सिमेट्रिकल फॉल्ट को ही हम क्या कहते हैं, सममित प्रदोष के नाम से ही जानते हैं, जैसे आपने ऊपर देख रखा है। तो ऐसे फॉल्ट जिसमें 3 फेज तीनों सम्मिलित होते हैं, ये भी आप जानते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहा जाता है। या फॉल्ट के बाद भी इसमें क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, तीनों करंट समान ही धारा बहेगी ना, तो बैलेंस बना रहेगा। यह फॉल्ट मुख्य रूप से जनरेटर की टर्मिनल पर उत्पन्न है। इनका ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, आपके जनरेटर पर। ये बात याद रखने लायक है कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वो जनरेटर के टर्मिनल पर होता है। ये 2 प्रकार के कौन कौन से, एक होता है ट्रिपल एल फॉल्ट, एक होता है ट्रिपल एल जी फॉल्ट। आइए देखते हैं ये सब फॉल्ट क्या होते हैं। तो बच्चों आइए अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में। तो बच्चों जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसको जान लेते हैं। ऐसे फॉल्ट जो सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट देता है, यानी इसमें क्या होता है, सेम करंट देगा। पावर सिस्टम में 3 फेज में मैग्नीट्यूड और करंट में भिन्नता को अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। यानी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ऐसे फॉल्ट होते हैं जो सिमेट्रिकल फॉल्ट तो करंट देता है, यानी अनसिमेट्रिकल करंट तरीके से करंट देता है, यानी कि इसमें धारा का मान क्या होता है, समान नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एक होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट, एक होता है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। समझने की कोशिश करिए। जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। कहने का मतलब ये है कि कोई लाइन है, अब अगर कोई लाइन जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो गई है या ग्राउंड से शॉर्ट कर गई है तो उसको क्या कहेंगे, आपका एलजी फॉल्ट या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। समझ रहे हैं। या फिर कोई एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्ट हो गई है, उसी को कहते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। फिर एक तीसरा होता है आपका डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। मान लीजिए कोई 2 फेज़ हैं, अब अगर कोई 2 फेज़ ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है तो ये क्या होगा, ये भी तो शॉर्ट सर्किट होगा। उसमें मान लीजिए कोई 2 फेज़ टूटे और लगे ग्राउंड से कनेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। बात समझ में आ रही है। ठीक इसी तरह से आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट में भी है। ट्रिपल लाइन तो क्या हो जाएगा, ये लाइन टू लाइन फॉल्ट, यानी तीनों फेज़ में अगर आपस में चिपक गए हैं या आपस में शॉर्ट कर गए हैं, वही आपका क्या कहलाता है, थ्री फेज़ फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट। समझ रहे हैं। और सिमेट्रिकल फॉल्ट एक और होता है, कौन कौन सा, ट्रिपल फेज़ ग्राउंड फॉल्ट, यानी कोई 3 फेज़ और ग्राउंड अगर ग्राउंड से कनेक्ट हो गए हैं तो क्या हो जाएगा, आपका एलएलजी ग्राउंड फॉल्ट। तो दोस्तों फटाफट से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कहिए तमजीद सर की क्लास आ गई है। दोस्तों आप लोग तैयार रहा करें। बच्चों आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपका फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक करें और आप यकीन मानिए मैं इतनी मेहनत करा दूंगा कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। समझ रहे हैं। तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए है, इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर वालों के लिए। चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी अगला चैप्टर जो आपका होगा स्विच गेयर प्रोटेक्शन का ही एक सेकेंड चैप्टर है, वो आपका शुरू किया जाएगा। आज ये पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। कल अगला चैप्टर आपका आएगा स्विचेज एंड आइसोलेटर। ठीक है, वो कई पार्ट में होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए मंजिलें बहुत आसान नहीं होती हैं। इसीलिए मैं ज़रूर ये बात कहता हूँ कि मंजिलों से चलकर मंजिलें तलाश कर, मंजिलों से चलकर मंजिलें तलाश कर, दरिया मिल जाए तो समंदर तलाश कर, पत्थर की एक चोट से शीशे टूट जाते हैं, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। समझ रहे हैं। तो बच्चों मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए